नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9 जिसका नाम क्या है, समाकलन। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे इंटीग्रेशन। समाकलन होता क्या है? समाकलन समझने से पहले हमें अवकलन आना चाहिए और अवकलन हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अवकलन की परिभाषा भी पढ़ी हुई है, अवकलन के फॉर्मूलाज भी पढ़े हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। तो जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। क्या होता है समाकलन? अवकलन का उल्टा। तो हम इसे प्रति-अवकलज भी कहते हैं। समाकलन को हम प्रति-अवकलज भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम कि f है, मान लीजिए, माना f x का एक फलन है। फलन होता है, फंक्शन होता है, उसे हम f से व्यक्त करते हैं। वो फलन है किसका? किसी चर राशि x का। तब f(x) की सभी पूर्वगों या प्रति-अवकलजों को f(x) का अनिश्चित समाकलन कहा जाता है तथा इसे इंटीग्रेशन f(x) dx से निरूपित किया जाता है। ये जो चिन्ह है वो किसका है? समाकलन का है। निरूपित किससे करेंगे? इस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो यदि f(x) का फलन है तो f(x) के सभी पूर्वगों या फिर प्रति-अवकलजों को f(x) का क्या कह देंगे? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं f(x) dx का जो समाकलन होता है वो बराबर होता है कैपिटल f(x) प्लस c के। जो उसका समाकलन आएगा उसे हमने f(x) से व्यक्त कर दिया है और साथ में क्या लगा दिया? हमने c लगा दिया। जो c होता है वो समाकलन स्थिरांक कहलाता है। लिखा है मैंने, जहाँ c को समाकल स्थिरांक कहा जाता है। ये जो c होता है इसकी राशि निश्चित नहीं होती, इसका जो मान होता है वो निश्चित नहीं होता। c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। c की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। तो c की वैल्यू यहाँ पर निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसी वजह से हम इसे यहाँ क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली थी निश्चित समाकलन की, उसे हम निश्चित समाकलन क्यों कह रहे थे? क्योंकि वहाँ पर लिमिट दी होती थी, एक निश्चित क्राइटेरिया दिया होता था कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत ही हमें समाकलन करना है। तो वो कैसा समाकलन होता था? निश्चित समाकलन। ये वाला कैसा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पर हम समाकलन लगा रहे हैं उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, अनिश्चित है उसकी वैल्यू। इस वजह से ये जो समाकलन है उसे हम अनिश्चित समाकलन कहेंगे। अगर ये सत्य है तो ये वाला कथन भी निश्चित रूप से सत्य होगा। ये किसका चिन्ह है? इफ़ एंड ओनली इफ़ का, यदि और केवल यदि का। यानी कि ये सत्य है तो ये सत्य होगा और ये सत्य है तो ये सत्य होगा। ये वाला कथन क्या कहता है? जो हमने समाकलन करने पर प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? कैपिटल f(x) प्लस c। यदि हम इसका अवकलन कर दें तो हमें वापस से वही फलन प्राप्त हो जाता है जिसका हमने समाकलन किया था। किसका समाकलन किया था? हमने f(x) का समाकलन किया था। तो एक दूसरे के विपरीत है। हम जब समाकलन का किसी भी राशि का अवकलज करेंगे तो हमें समाकल वाली राशि का अवकलज करेंगे तो अवकलन वाली राशि प्राप्त होगी और अवकलन वाली राशि का समाकलन करेंगे तो समाकलन वाली राशि प्राप्त होगी। यानी जैसे sin x का अवकलन cos x है तो cos x का समाकलन क्या होगा? sin x होगा। उल्टे हैं ये एक दूसरे के। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन f(x) dx को f(x) का x के सापेक्ष अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। जो भी मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा है। ये लिखा होता है तो इसे हम क्या कहेंगे कि f(x) का किसके सापेक्ष अनिश्चित समाकलन हो रहा है? x के सापेक्ष अनिश्चित समाकलन हो रहा है। आगे देखिएगा, कुछ फॉर्मूलाज हैं समाकलन से रिलेटेड। इनकी एक अलग वीडियो भी मैंने बनाई हुई है तो आपने वो पढ़ी भी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं वापस से उन फॉर्मूलाज को बता रही हूँ। जिन बच्चों ने पढ़ ली है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो यहाँ पर उन फॉर्मूलाज को पढ़ लेंगे। तो इस तरफ हम लिख रहे हैं अवकलज और इस तरफ लिख रहे हैं हम समाकलन। समाकलन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रति-अवकलज। पहला फॉर्मूला है, अवकलन वाले फॉर्मूले तो हमने पढ़े हुए हैं, उन्हीं से हम समाकलन वाले फॉर्मूले लिखेंगे। यदि आपको अवकलज की नॉलेज है तो आप इजीली समाकलन कर सकते हैं और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम समाकलन को समझ पाएँ।
तो देखिए x की पावर n+1 अपॉन n+1 का यदि हम अवकलन करें तो क्या प्राप्त होगा, x की पावर n, जहाँ पर n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है अवकलन का, d/dx x की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n-1। पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, तो सबने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले से यदि हम इसका अवकलन करें, देखिए 1/n+1 तो अवकलन से बाहर आ जाएगा, d/dx से बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर राशि का अवकलन नहीं होता है। यदि हम x की पावर n+1 का अवकलन करें तो क्या आएगा, n+1, n की जगह n+1 है, x की पावर n-1 होता है, n की जगह क्या है n+1 और माइनस का 1 से 1 कट जाएगा, अपॉन में n+1 तो चल ही रहा है जो हमने बाहर लिया था, n+1 से n+1 कट जाएगा, क्या शेष बचेगा, x की पावर n। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 का यदि हम अवकलन करें तो x की पावर n प्राप्त होगा। अब हम उल्टा पढ़ें क्या, कि यदि x की पावर n का समाकलन करें तो क्या प्राप्त होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। बेसिक फॉर्मूला है ये समाकलन का, सभी को पता होना चाहिए, फॉर्मूला सारे ही पता होने चाहिए, पर बेसिक फॉर्मूला ये वाला है समाकलन का। x की पावर n का समाकलन करेंगे क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c आपको ज़रूर लगाना है क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, कोई लिमिट्स नहीं है इसमें, हमें पता नहीं है कि हम किस वैल्यू से किस वैल्यू के अंतर्गत समाकलन कर रहे हैं। आगे देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए, d/dx log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। 0 से बड़ी क्यों होती है, क्योंकि यदि हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। उल्टा क्या होगा इसका कि 1/x का समाकलन करें तो log x प्राप्त होगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, 1/x का समाकलन लिखा है मैंने log x प्लस c। ध्यान रखिएगा जो हम ये चिन्ह लगाते हैं और ये dx लगाते हैं वो हम समाकलन के लिए लगाते हैं। आगे देखिए e की पावर x का अवकलन कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस c। नेक्स्ट देखिए चौथा, d/dx cos x बराबर होता है -sin x। पता है ये तो हमें कि cos x का हम अवकलन करते हैं तो -sin x प्राप्त होता है। अब यदि हम sin x का करें तो क्या प्राप्त होगा, -cos x प्लस c, क्योंकि माइनस में आना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, d/dx sin x बराबर होता है cos x, यानी sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। तो जब हम cos x का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, sin x प्लस c। अगला देखिए, d/dx tan x बराबर होता है sec² x, यानी tan x का अवकलन होता है sec² x, तो sec² x का समाकलन होगा tan x प्लस c, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट देखिए, d/dx cot x बराबर होता है -cosec² x, और जब उल्टा करेंगे तो cosec² x का समाकलन पढ़ेंगे वो क्या होगा, -cot x प्लस c। अगला देखिए, यदि हम a की पावर x log a का अवकलन करें तो प्राप्त होता है a की पावर x, तो जब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे यानी a की पावर x का समाकलन पढ़ेंगे तो कितना होगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। sec x का अवकलन होता है sec x tan x। आपको ये फॉर्मूला याद होंगे, 11th क्लास में आपको लिखाए भी गए हैं, आपने पढ़े हैं और आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। sec x tan x का समाकलन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। cosec x का अवकलन क्या होता है, -cosec x cot x, तो cosec x cot x का समाकलन हो जाएगा -cosec x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x², तो 1/√1 - x² का समाकलन होगा साइन इनवर्स x प्लस c। आगे है cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x²। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का सेम होता है अवकलन, सिर्फ चिन्ह का फ़र्क होता है, साइन में यहाँ पर माइनस नहीं आता। तो जब हम 1/√1 - x² का समाकलन लिखेंगे तो वो होगा -cos इनवर्स x प्लस c। ध्यान रखिएगा 1/√1 - x² का आप साइन इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हैं और -cos इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए,
tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा tan इनवर्स x प्लस सी। cot इनवर्स x का अवकलन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। जैसे साइन इनवर्स और cos इनवर्स वाले में जो चीज़ अप्लाई हो रही थी वही यहाँ पर होगी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हम tan इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं और माइनस cot इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है sec इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x √1 माइनस √x स्क्वायर माइनस 1, तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होगा sec इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट है cosec इनवर्स x का अवकलन होता है -1/x √x स्क्वायर माइनस 1, तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होगा माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी। जब हम mod x का अवकलन लिखते हैं तो वो बराबर होता है mod x अपॉन x के, जहाँ पर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जब हम mod x अपॉन x का समाकलन करेंगे तो वो बराबर होगा mod x प्लस सी के। x का जब हम अवकलन करते हैं तो वो 1 की बराबर होता है, तो 1 का समाकलन करेंगे तो वो बराबर होगा x प्लस सी के। आगे देखिएगा अनिश्चित समाकलन की गुणधर्म। जिस प्रकार हमने अवकलन में पढ़ा था उसी प्रकार अनिश्चित समाकलन के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। तो पहला है कि यदि किसी अचर राशि का फलन के साथ गुणा हो रहा है और उसका समाकलन करके लिखा गया है तो उस स्थिति में हम अचर राशि को समाकलन से बाहर ले लेंगे, अचर राशि का समाकलन नहीं होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ पर सी क्या है, एक अचर राशि है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि दो राशियाँ हैं, दो फलन हैं, पहला फलन हमने मान लिया f(x), दूसरा हमने मान लिया g(x), इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, गुना या भाग का नहीं, गुना या भाग होता है तो हम अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ किस कंडीशन में, जब या तो प्लस का चिन्ह है या फिर माइनस का चिन्ह है, तो हम इन दोनों को अलग अलग करके समाकलन में लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है। तीसरा गुणधर्म है कि यदि हम किसी राशि का समाकलन करें, किसी फलन का समाकलन करें, f(x) का हमने क्या किया, समाकलन किया और फिर उसका अवकलन कर दिया, तो हमें वापस से वही राशि प्राप्त हो जाएगी। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए छोटी सी राशि लेते हैं, हम छोटा सा कोई फलन लेते हैं, हमने ले लिया x स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर का समाकलन करना है। मैंने आपको x की पावर n के समाकलन का सूत्र लिखाया है, अभी अभी बताया मैंने आपको क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो इसकी सहायता से हम सॉल्व करते हैं। n की जगह क्या है हमारे पास में, 2 है, तो x की पावर n की जगह 2 रखेंगे 2 प्लस 1 अपॉन n की जगह 2 रखेंगे 2 प्लस 1, साथ में c। अब इसके बाहर क्या लगा हुआ है, dy dx, यानी कि हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। इसका अवकलन करें हम, कितना आएगा ये, अभी तो सॉल्व करके ही लिखा है मैंने, 2 प्लस 1 को 3 लिखा है। अवकलन करते हैं। अब देखिए 1/3 का तो होगा नहीं, x³ का करेंगे क्या आएगा, 3x², क्योंकि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, n की जगह क्या है हमारे पास 3, तो 3x की पावर 3 माइनस 1 3x² आ जाएगा, प्लस में क्या है c क्या है, कोई अचर राशि है, समाकल स्थिरांक है। तो अचर राशि का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। 3 से 3 कट जाएगा, क्या प्राप्त हो गया, x²। तो जब हमने किसी फलन का समाकलन किया फिर उसका अवकलन किया तो वापस से हमें वही राशि प्राप्त होती है। ये अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी से हैं, फॉर्मूलाज भी बहुत इजी हैं। अगर आपको अवकलन अच्छे से आता है तो समाकलन को समझना बहुत आसान है, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है। तो ये इस एक्सरसाइज का छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।